हेलो फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ई देखिए, मीनू मौसी एकदम तैयार तैयार होकर आ गई है। वैसे आज का हमारा सेशन है ना, बहुत ही ज्यादा म्यूजिकल होने वाला है, क्योंकि देखिए हमारे साथ विलेन, ऐसे वैसे वाले विलेन नहीं, इनका नाम है विपुल। वो आए हैं। साधु बेटे में स्वागत करते हैं आपका। नमस्ते मधु जी। कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। आप ऐसे से गाने लाते रहिए, बारिश का मौसम है, इतने प्यारे प्यारे गाने सुनेंगे तो बढ़िया तो दिन रहेगा ही। बहुत ही धन्यवाद। अच्छा, अपना जो नया गाना लेकर आए हैं उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे अपने फैंस से? बस यही है कि अपना जो रिलेशनशिप जो होते हैं आजकल के बच्चे समझ नहीं पा रहे ना, इन चीजों को ढंग से अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी ज्ञान की बातें हैं कि भाई किस तरीके से रहना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या चीजें गलत है, क्या चीजें सही है। तो उसका थोड़ा सा स्टोरी में दिखाया गया है। बिल्कुल। वैसे बता दें कि इनका नया गाना भी हाल ही में आया है, रहबरा। अच्छा, इस नाम से तो ऐसा लग रहा है कि एकदम रोमांटिक गाना होगा। क्या है गाने के बोल, क्या है? जरा गा के सुनाइएगा हमारे इस सेशन में। तो गाने के बोल कुछ ऐसे हैं। जब गुनगुनाती चले वो पावन हवा, मेरे कानों में आके कहती सदा, क्यों है यादों में पागल हूँ बेजुबां, या तो कह दे या खुद से कर ले सुना। रोमांटिक ही गाना तो बहुत। है। हाँ, गाना जाहिर सी बात है, हम शुरुआत में ही बोल दिए है, बारिश के मौसम में इतने रोमांटिक गाने ही सुनने चाहिए। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, आपके जितने भी गाने हमने सुने, सब गानों में एक कहानी होती है। सब गानों में रिश्तों की ही कहानी, अलग अलग रिश्तों की कहानियां दिखाई गई है। इसमें ऐसा क्या दिखाया गया है? क्या है आपकी कोरियोग्राफी? इसमें दो कपल की कहानी दिखाई गई है जिसमें उनका अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हो जाता है और उनका बेबी जो है हॉस्पिटल में ही एक्सपायर हो जाता है। तो उसके बाद उनमें थोड़ी सी डिस्टेंस आ जाता है। दूरी। प्यार करते हैं एक दूसरे पर उनको ये नहीं समझ आता कि अब क्या बात करें, कैसे बात करें। तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस उनमें बढ़ जाता है। तो उसके बाद कैसे दोबारा से इनिशिएटिव लेता है एक इंसान और दूसरे वाले के लिए कुछ करने की कोशिश करता है, वो दूसरे वाला उसको अप्रिशिएट करता है। तो मतलब वो दोबारा से फिर वो सारी चीजें शुरू हो जाती हैं जो पहले हुआ करती थी, पहले जैसे वो रहते थे। तो वही सारी खुशहाल चीजें होती हैं और जो वो चाहते थे वो भी आखिर में हो जाता है। तो उसके पीछे सारा सार यही है कि आप जब तक कोशिश नहीं करोगे कुछ चीज को ठीक करने की, तब तक वो चीज ठीक नहीं हो सकती। आप सामने वाले से कोशिश करते रहो कि ये इसको ऐसा करना चाहिए, तो आप वो चीज आपको कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही। वैसे अच्छा, आपके गानों की खासियत यही है, कहानी। मतलब हर एक सिचुएशन, रिश्ता भी नहीं बोलेंगे, एक सिचुएशन, उस सिचुएशन में जो भी रिश्ता आता हो, उसकी कहानियां आप दिखाते आए हैं। तो ये आप गाना बनाने से पहले सिचुएशन ढूंढ लेते हैं, या गाना फिर उसमें वो सिचुएशन डालने की कोशिश की जाती है? ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बाद में सिचुएशन घुसाने की कोशिश करें। पर ये नई जो स्टोरी वाले गाने होते हैं वो पहले सिचुएशन बनाई जाती है। सिचुएशन बना के क्या कहते हैं, उसके ऊपर लिरिक्स लिखे जाते हैं, उस तरीके का म्यूजिक बनाया जाता है। और फिर वो सारी चीजें होती हैं जो भी एक प्रोडक्शन में होती हैं। बट पहले मेन कहानी होती है कि बताना क्या चाह रहे हैं हम, किस बारे में सारी चीजें शुरू करें। तो उसके बाद कहानी के बाद सारी चीजें होती है। हमें लगता है हम पहले ऐसे सिंगर से मिल रहे हैं जो पहले कहानी बनाते हैं और फिर उसके हिसाब से गाना लिखते हैं। कैसे अब तक हम जितने इंटरव्यू किए हैं ना, उसमें हम पहले गाना बन जाता है, फिर उसमें कहानी ढूंढी जाती है कि क्या दिखाया जाए। अच्छा, आपके दिमाग में कहानियां कैसे आती हैं? आप बनाते हैं या आप कोई सलाह देता है? नहीं, सलाहकार तो मेरे ऐसे कोई भी नहीं है। जो भी चीज बनाने या क्रिएटिव प्रोसेस जिसे कहते हैं, वो पूरी क्रिएटिव प्रोसेस मैं खुद ही करता हूँ। चाहे वो अरे वाह। शूट पे कपड़े क्या पहनने हैं मेरे को, सामने वाले को औरों को कैसे क्या माहौल होना चाहिए, सब चीजें सारी मेरी खुद की होती हैं। उसमें कोई सलाहकार नहीं होता सही बात है। अपना पैसा हम खुद कमाएंगे, खुद भी हीरो बन जाएंगे, कहीं जाने नहीं देंगे। क्यों? किसी है। को नहीं देना है। सही कही कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो जैसे कि आप गाने की बात की जाए, अब गाने के बोल भी आप ऐसे ही चुनकर लेकर आते हैं, जिनको सुनने में कुछ मीनिंग सुनाई देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अनबन कुछ भी गा दिया और हो गया।
जब सुनते हैं तो एक कहते हैं ना, कविता पढ़ी जाती है, एक हर एक लाइन का एक मतलब होता है। तो इसके बारे में बताइए, आपको कितना समय लगता है ये सब लिखने में, सोचने में, विचारने में? देखिए, जब जब इस तरीके से गाने बनते हैं कि आप पहले स्टोरी बनाते हैं फिर उसके हिसाब से सारी चीजें लिखी जाए, तो उसमें समय थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको सही शब्द होने चाहिए। और वो शब्द भी सिर्फ ऐसे नहीं होने चाहिए कि भाई सुनने में कभी ये ऐसा लग रहा है वो रिदम से बाहर जा रहा है, राइम से बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात भी एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें करने में काफी मुश्किल थोड़ी सी बढ़ जाती है, और समय थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा लगता है, बजाय कि सिर्फ एक राइम को कंटिन्यू करते हुए हम लिखे जा रहे वो थोड़ी सी आसान प्रोसेस है। तो मुझे कितना भी लग जाता है, कभी कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी कभी तो सिर्फ 2 लाइन में 2 महीने भी लगे हैं मुझे, कि सिर्फ 2 लाइन अरे लास्ट वाह। की रह गई और वो एग्जैक्ट वही बात होनी चाहिए थी और वही लाइन वही राइम होनी चाहिए। वो आने में ही बहुत सिंपल चीजें होती है, बट वो आने में ही कई बार बहुत समय लग जाता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा लेकिन एक बात बताइए, अब चलिए देखिए, आपने इतने सारे गाने बनाए, चाहे वो एक लड़की है जिसको प्यार में धोखा मिल गया हो, फिर क्लास वाले चिढ़ा रहे हो, फिर वो कैसे अपनी माँ को भी खुश रखती है ये सोच कर कि हाँ मेरी माँ है, वो मुझे खुश रख रही है तो मैं भी उसे खुश रखूं, मतलब हर एक कहानी आपने बताई है। तो लगभग तकरीबन कितना समय लगता होगा आपको, मतलब उस गाने को लिखने में या सोचने में? अ, जैसे जो आप चिड़िया का, मैक्सिमम। मैक्स हाँ। मैक्सिमम तो मैम एक एक 1.5 साल लगा था मुझे एक रात बनाने में। पूरा अरे। प्रोसेस करने में 1.5 साल लग गए थे। बट सबसे अरे ज्यादा बाप रे। उसमें इतना समय खैर लगा भी इसलिए था क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था उस समय करना, और मैंने किसी की मदद भी नहीं ली, तो खुद पहले सीखा भी और उसके बाद वो करा भी, तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा लंबा समय लग गया। ये समय लंबा लगा लेकिन वही गाना सबसे ज्यादा हिट भी हुआ, मानेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसके आगे क्या? देखिए, अब कहानियां तो आप लेकर आ रहे हैं, यानी आपने आगे आने वाले गानों की भी कहानियां पहले डिसाइड कर ली होंगी। हाँ जी, हाँ जी, काफी चीजें डिसाइड हो चुकी और काफी चीजें बन भी चुकी है। अच्छा। कुछ कुछ प्रोसेस रहती हैं, तो बहुत नई नई मजेदार मजेदार चीजें आ रही हैं, तो देखते रहो आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे, देखिए आपके हर गानों में आप एकदम हीरो की तरह नजर आ रहे हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर ले रहे हैं। कभी कहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाने का, या कोई वेब सीरीज या कोई सीरियल या कोई फिल्म बनाने का सोचा है, या फिर यही म्यूजिक वीडियो बनाकर अपनी कहानी बयां करेंगे? आप देते रहो आशीर्वाद, सब कर देंगे। नहीं, सब कुछ फिर भी देखिए। करेंगे, हाँ। हर चीज की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कलाकार का। आदमी का तो काम कला को दिखाना है किसी भी शेप एंड फॉर्म में, तो सब कर सकते हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। बट जब कोई सही समय हो, सही चीज हो जिसके लिए मैं भी जरूरी हूँ और कुछ ठीक ही कर पाऊँ कुछ खराब की वजह, तो जरूर करेंगे। बिल्कुल देखिए, हम तो यही चाहेंगे कोई एकदम बढ़िया डायरेक्टर की पार्क ही नजर आप पे पड़ जाए, क्योंकि उनको एक ही चीज में सारी चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो। क्यों? बिल्कुल। अच्छा वैसे एक बात बताइए विपुल, ये जो गाना गाने का या जो क्रिएटिव माइंड बोल दिया जाए, ये आपको बचपन से ही था शौक ऐसा करने का, या फिर अचानक आपको किसी ने आपको मार्गदर्शन दिया कि नहीं ऐसे करना चाहिए? दोनों में से कोई भी बात नहीं थी ना। बचपन का शौक था, ना किसी ने मार्गदर्शन दिया। बस ये था कि अ, भगवान की दया से बहुत सारी चीजें खराब हुई जिंदगी में, तो समझ बहुत सारी चीजें आ गई, तो वो समझ आ अरे गई, तो वाह। फिर ये लगा कि समझा भी सकते हैं किसी को तो कुछ, तो बस ये इतनी छोटी सी यही बात है, और इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं। फिर हम अगर आपसे पूछा जाए थोड़ा सा पर्सनल सवाल, आपका पहला जॉब क्या लगा था? आप तो क्या पढ़ाई करके निकले हैं और क्या बने हैं पहली पहली पगार? मेरा मतलब मेरे पिताजी पहलवान थे, तो मुझे काफी ज्यादा बॉडी बिल्डिंग और ऐसे तगड़े होने का शौक था, तो मेरा जिम था सबसे पहले मैंने जिम खोला था एक अपना। अरे वाह, जिम! वाह, बड़ी सबको पढ़ाई। सेहतमंद बनाया पहले आप, हाँ है ना? जी। अच्छा, और उसके बाद मतलब फिर जिमिंग करते करते अचानक आपका रुख बदल गया कलाकार बनने का, कि अब हम कलाकार भी बनेंगे और सिंगर भी बनेंगे? हाँ, मतलब कुछ ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल अचानक से सब चीजों में बदलाव आ गया था। और कलाकारी की जहां तक बात है, तो
वो था मेरे अंदर शुरुआत से। थोड़ा सा कला को लेकर मैं स्केच करता रहता था बचपन में, बहुत छोटे होते से ही शुरू हो गया था। तो स्केचिंग वगैरह और इस तरीके की उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस, तो वो सब चीजें चलती थी। बट ऐसा कुछ नहीं था मुझे कि इसमें कुछ करना है। वो सारी चीजें बहुत ही अचानक से हुई थी कि भाई ठीक है, अब ये जरिया ठीक है, हमें अब बात बतानी है तो इस तरीके से मैं बता सकता हूँ, और मेरे में क्षमता भी है, तो इसलिए फिर। लेकिन देखिए, हर एक चीज करने के लिए कोई आगे बढ़ता भी है तो एक इंसिडेंस बोला जाए, एक ऐसी चीज हो जाती है कि आपको रास्ता दिखा देती है। अब आपने कलाकार बनने का सोचा तो एक वो दिन बताइए जब आपके दिमाग में आया, क्यों आया, ऐसा क्या हुआ था? देखो, जब उस टाइम पे क्या था, मैं अपना खाली होता था, मेरे ना कोई दोस्त थे ना कुछ और था। मतलब मेरी जिंदगी बहुत अलग रही है। शुरुआत में मैं बहुत दोस्तों से घिरा हुआ एक फेमस बच्चा स्कूल में, फिर उसके बाद मेरे बहुत सारे दोस्त ये, और फिर अचानक से मेरी जिंदगी में सब खाली हो गया था। तो अच्छा। खाली होने के बाद मैं कुछ समय तक परेशान रहा, फिर कुछ समय मेरा बहुत ही अच्छा निकला कि अकेलेपन में मैंने हर चीज एक्सप्लोर करी, समझी सब चीजें, मतलब बहुत ही अच्छा समय था। तो उस समय मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, और मतलब ऐसा तो है नहीं मर जाए, क्योंकि घर परिवार है सब। तो डिप्रेशन में चले गए थे? नहीं नहीं, कुछ था मैं, पर मगर कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब क्या खाली बैठे हुए हैं, कुछ तो कर ही लेते सही हैं। बात है। तो फिर सोचा कि जो हमने खुद समझा है वो किसी और के भी काम आ जाए तो मजे आ जाएंगे। तो फिर ये जरिया ढूंढने की कोशिश करी, कैसे बताएं लोगों को, किताब लिखें, ये करे वो करे। फिर ये म्यूजिक सबसे ज्यादा सेंस बनी इस चीज की। देखिए, आपने काम तो बहुत अच्छा किया। अब आपने बातों ही बातों में एक बात बताई कि आपके दोस्त यार सब आपको छोड़ दिए थे, थोड़ा समय आपका बुरा निकला, और वही वही उसी ने आपको सीख दी कि नहीं, अब हम ऐसा लोगों के साथ ना हो या लोग समझे इन सब चीजों को। तो अब आपके वो जो दोस्त छोड़ के गए हैं, वो आपको बीच में कभी कांटेक्ट किए हैं कि अरे यार विपुल तुम तो काम कर गए, कमाल कर गए, धमाल कर गए, ऐसा कुछ? नहीं मतलब वो खाली खैरे खाली दोस्तों की कहानी नहीं थी, वो कहानियां तो बहुत सारी थी उस समय पे। बट हाँ, ये दोस्तों वाली भी एक में से थी कहानी। तो वापस आए, बहुत सारे वापस आए, कुछ नहीं आए वापस, जिनके साथ कुछ कहानी बहुत ही भयंकर हुई थी। और अच्छा। जो वापस आए उनको भी हाथ जोड़ के नमस्ते, और सबको हमेशा से ही प्यार से रखा है। क्योंकि समझने की बात उसमें ये थी कि हमें लगता है जैसे कई कलाकार ऐसे होते हैं कि उनको ये बोल देते हैं कि भाई पहले मुझे कोई नहीं पूछता था, अब सब मेरे पास आ रहे हैं तो मैं उनको क्यों पूछूं। तो कितनी सही सीधी बात है। सी बात है कि पहले तुमने क्या करा जो तुम्हें पूछा जाए, और अगर ऐसा कुछ करा होता तो पूछते लोग तुम्हें। अगर तुम्हें नहीं पूछ रहे मतलब तुम्हें कोई पूछने लायक बात ही नहीं, क्यों पूछे भाई, इतनी भीड़ पड़ी है किसी और को पूछेंगे। तो वही वाली चीजें, पहले कुछ मेरे अंदर ऐसा पूछने लायक नहीं था। मैंने अगर था भी तो मैंने किसी को जताया नहीं, ना दिखाया। नहीं पूछेंगे। अब है तो पूछेंगे, तो उस चीज की मेरे को पूरी इज्जत है उनके लिए कि भाई चल, अब तो पूछ रहे हैं। देखिए, जिस इंसान को रिश्ते नाते की परख है, वही लोगों को समझा भी सकता है, और हमें लगता है कि आप बखूबी समझा भी रहे हैं। हर एक गाने में एक क्या कहते हैं ना, कहानी है, उसके जरिए सीख भी दे रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही सीख देते रहिए, बढ़िया से बढ़िया गाने लाते रहिए, और हम सुनते रहेंगे और आपका इंटरव्यू लेते रहेंगे, क्यों? बिल्कुल। पर अगली बार आप सामने आके दीजिएगा इंटरव्यू, ऐसे दूर दूर से मजा नहीं आता मुझे जी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार आपके आमने सामने बैठ के इंटरव्यू करेंगे, लेकिन खाली इंटरव्यू से काम नहीं चलेगा, चाय चाय सबके साथ बैठ के बातचीत करेंगे बढ़िया वाली। रोटी भी खाएंगे। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। अब बाकी दर्शकों से जाने से पहले एक ही चीज कहेंगी, मीनू मौसी के सास और बेटियां सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसे खबरें तो हैं टीवी की जितनी भी हैं, वो सब आती रहती हैं, सास बहू और बेटियां में। अभी चलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे, बाय बाय।